गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद कुमार है। आज मैं आपको बीपीएससी सिलेबस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि यह एक अभी जो समस्या ये है क्या कि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी सिलेबस आएगा। लेकिन हालांकि जो सूत्र के हवाले से जो खबर ये आ रही है कि जो रजनीश कुमार है, जो कि न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, उन्होंने कल रात ही जो सचिव से, जो है बिहार बोर्ड के जो सचिव से, उनसे बात की और उनसे जो रिपोर्ट निकल के ये आई कि 150 का ही एग्ज़ाम होगा। जो सिलेबस प्रधान शिक्षक का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। उस सिलेबस में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन करना हो तो कर सकता है, लेकिन सिलेबस मोटा मोटी वही रहेगा। तब वो सिलेबस में क्या है, प्रधान शिक्षक के जो सिलेबस है उसमें क्या सिलेबस है, उसमें 1 to 5 के लिए जो एलिमेंट्री प्रोसेस में ये है कि आपको जीएस का जो है पोर्शन रहेगा और एक पोर्शन जो आपका जो रहेगा वो जो है डीएलएड का रहेगा। तो उसको ही अपने लोग देखेंगे, एक सरसरी निगाह से देखेंगे कि आखिर जो है सिलेबस, हेड मास्टर का जो सिलेबस था, प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस था, वो कैसा सिलेबस था। तो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस था आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले जनरल स्टडीज में जनरल साइंस। दूसरा बात है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी पूरा करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है, कुछ करंट अफेयर्स आप पढ़ लोगे। एक मेरे पास एक जो सोर्स है, बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये कुमार गौरव का ये करंट अफेयर्स है, जो कि करंट अफेयर्स जो आपको 2022 का, ये इसमें 2022 का है और 1 साल का ये है। तो मेरा मानना ये है क्या कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो करीब 1.5 साल का, कितना, यानी जून जुलाई से आपको 2022 जनवरी से लेकर के आपको 2022 दिसंबर तक का, तो ये आपको इस बुक में मिल जाएगा। उसके बाद आपको मंथली वाइज करके आप उसको प्रतियोगिता दर्पण या किसी और बुक से आप हेल्प ले सकते हो। तो करंट इवेंट्स में क्या पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी न्यूज़ है वो पूछा जाएगा, और ख़ास करके जो बिहार के संदर्भ में है वो ऐसे चीज़ पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो द पार्ट ऑफ प्ले बाय द बिहार, यानी जो बिहार का जो रोल है, मतलब जो जैसे कि अगर मान के चलो कि जो बिहार से रिलेटेड है, चाहे वो जैसे चंपारण सत्याग्रह हो, जो महात्मा गांधी या गांधी युग खास करके बिहार से ही रिलेटेड रहे, तो वो सब चीज़ पूछा जाएगा। ज्योग्राफी आपको हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी में भी वही सेक्शन पूछा जाएगा, खास करके पंचायती राज से रिलेटेड पूछा जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में जो है कई सारे इलेक्शन हुए पंचायती राज से राज वाला, तो वो पूछा जाएगा। तो इंडियन पॉलिटी में जो है फंडामेंटल राइट पूछा जाएगा, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो पूछा जाएगा, और पंचायती राज, खास करके ये पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि मैथमेटिक्स, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जो मैथमेटिक्स है जो है वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ये मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है क्या कि सीजीएल लेवल का मैथमेटिक्स आपको डाल दिया जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स आप सोच सकते हो कि एसएससी एमटीएस लेवल का जो मैथमेटिक्स है वही मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। इसमें खास करके आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, पार्टनरशिप, रेशियो, इस तरह के क्वेश्चंस खास करके ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ज्यामिति का क्वेश्चन नहीं रहेगा, जिससे कि आपको त्रिकोणमिति ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। 1 to 5 के लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब अपने लोग चलते हैं डिटेल में। तो जनरल साइंस जो कवर हो जाएगा आपको, जनरल साइंस में वैसे चीज़ पूछा जाएगा जो कि अपने लोग के दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी वैसा चीज़ जो दैनिक जीवन में अपने लोग करते हैं। दैनिक जीवन में जैसे सपोज दैट मान के चलो कि अपने जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देखते हैं, ये दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये दैनिक जीवन से रिलेटेड है। प्रकाश के अपवर्तन है, प्रकाश के परावर्तन है, ये दैनिक जीवन से रिलेटेड है। तो जो दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ होगा वो चीज़ आपको पूछा जाएगा। इन सबों के लिए मेरा मानना है कि आपको कोर्स करने की या कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई हो, सीटेट को क्वालिफाई कर चुके हो, और अब तब आप
एग्ज़ाम दे रहे हो। इसका मतलब है कि आप में उतनी मानसिकता है कि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, अपना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। बट जो है पढ़ें क्या, वो मैटर करता है। तो साइंस में वो चीज़ होगा जो कि अपने लोग दैनिक जीवन से रिलेटेड करते हैं, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जो अपने लोग अनुभव करते हैं दैनिक जीवन से, वो रिलेटेड चीज़ पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट इवेंट जो पूछा जाएगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बता दें, जैसे कि बिहार का क्या योगदान है, मतलब करंट इवेंट में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। जैसे सपोज दैट अभी एक न्यूज है, उसमें ये था कि जो बिहार में जो है जो बाढ़ का जो एरिया है वो संपूर्ण देश का जितना पूरा जो इंडिया है, उस इंडिया में 17.5% भाग जो है जो बाढ़ से प्रभावित अपना बिहार है। तो ऐसे ऐसे जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों महत्व के हो जाते हैं और बिहार से रिलेटेड हो जाते हैं, वो सब चीज़ आपको पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेटेड चीज़ पूछे जाएंगे, टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब जो 19th सेंचुरी से में जो भी है, खास करके मैं आपको बता दूं कि गांधी युग से रिलेटेड जो भी होगा, गांधी युग से रिलेटेड जो भी होगा उस चीज़ को अगर आप पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से मॉडर्न हिस्ट्री का महत्व ज़्यादा ही रहता ही है बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री का जो है योगदान काफ़ी ज़्यादा है। मिडिवल का उतना नहीं रहता है, एंशियंट का फिर रहता है, क्योंकि जो अपने लोग का जो एरिया है वो जो है मगध का एरिया है, ठीक है, मगध है, अंग है, ठीक है, इस तरह मगध है, अंग है, तो यानी अपने लोग का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं जो है एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकता है, मिडिवल से कम लेकिन मॉडर्न से काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अगर बात कर ले, क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी विल टेस्ट नॉलेज ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज डेवलपमेंट। जैसा हम पहले बताए हुए हैं कि जो पूरा मतलब अगर कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस पूरा किताब को हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें मूल चीज़ पढ़ना है। जैसे पंचायती राज को पढ़ना है, आखिर राजनीति पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें किनका योगदान है नहीं है, उस चीज़ को अपने लोग पढ़ना है। तो खास करके जो मेनली फोकस रहेगा पंचायती राज से। अभी तक के हिस्ट्री में अभी तक के जो बीपीएससी का जो इतिहास है उसमें से यही लिया गया है कि मौलिक अधिकार से कुछ चीज़ ले लिया गया है, पंचायती राज से ले लिया गया, नगर निगम से ले लिया गया है। तो ज़्यादा सिलेबस को अगर आप जान जाओगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से एग्जाम इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन ऑन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब कि प्राथमिक कक्षाओं से रिलेटेड जो भी होगा, आप जैसे सरल गणित बनाते हो, छठा सतवां आठवां का अगर सरल गणित बना लेते हो तो मेरे ख्याल से आप लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, एक नियम अगर इस आप जानते हो तो आप इस चीज़ को आप कवर कर लोगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप मानसिक योग्यता से रिलेटेड चीज़ और रीजनिंग जो हम लोग अमूमन जानते हैं, छोटी मोटी जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड चीज़ होगा, डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ होगा, रैंकिंग से रिलेटेड चीज़ होगा, और कुछ मैं अब वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं आपको कुछ चीज़ मैं आपको उसको बता पाऊंगा कि किस तरह से जो है हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट या रीजनिंग को किस तरह से हम पढ़ पाएंगे। हर एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस मैं बनाकर वो वीडियो डाल दूंगा। अब देखते हैं, अब ये हिंदी अब ये जीएस का पोर्शन आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो पोर्शन जो देखेंगे वो है पाठ्यक्रम, वो डीएलएड का 1 to 5 के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा संघर्ष 1 to 5 में ही है, क्योंकि 6 to 8 में फिर सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, यानी जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देना चाहोगे उस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दोगे। लेकिन 1 to 5 में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव हार्ड रहेगा, क्योंकि इसमें ना सारा व्यक्ति 1 to 5 की रेस में रहना चाहेगा। तो आप देख सकते हो कि डीएलएड का पाठ्यक्रम क्या है। शॉर्टकट में अपने लोग समझेंगे कि डीएलएड के पाठ्यक्रम में चूँकि मेनली आदमी है कि जब जो डीएलएड करता है अमूमन जो है जो सीटेट क्वालिफाई है वो इन सब चीज़ों से रूबरू तो है ही, लेकिन एक तरह सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखिए इकाई 1 में जब आप इकाई 1 में आप पढ़ोगे बच्चे और बचपन, बाल अधिकार, शिक्षा, विद्यालय और समाज। उसके बाद विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया,
शिक्षा को समझने के लिए क्या आधार है, शिक्षा का साहित्य और ज्ञान की अवधारणा या दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। मेरे ख्याल से जो मधेपुरा, सुपौल, सहरसा के व्यक्ति होंगे, मुझे लगता है कि उनके पास ये वाला बुक तो होगा ही। मेरे ख्याल से उनके पास ये वाला बुक होगा ही, जिसमें देखिए शिक्षण प्रशिक्षण गाइड है, मतलब अगर नोट्स भी हो सकते हैं उनके पास। कला समेकित शिक्षा है उसके बारे में, उसके बाद शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य, इस तरह के नोट होंगे। आप अगर आपके पास अगर टाइम अवेलेबल है, क्योंकि बुक प्राप्त कर पाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो आप जो है इस तरह के नोट्स को और सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। इस तरह के नोट्स को देखिए, यहाँ पे विद्यालय संस्कृति परिवर्तन है, इस तरह के ये सारे चीज़ आपको इस तरह के नोट्स में मिल जाएंगे, जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे डीएलएड का। ठीक है, तो वो सब चीज़ कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसी को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और कुछ कंटेंट हम जो है पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा एक बुक का। फिर इकाई 2 की बात करते हैं। इकाई 2 में क्या है, आप जानते हो कि आप जानते हो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इस सब के कॉन्सेप्ट को रट लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इकाई 2 में कुछ अलग ही है। इसमें क्या है कि जो बहुत सारे दार्शनिक हुए, उनके जो है क्या कॉन्सेप्ट थे लोगों को शिक्षा के बारे में बताने का। तो उनके कॉन्सेप्ट क्या थे, जैसे महात्मा गांधी के जो है कॉन्सेप्ट क्या थे, इन्होंने हिंद स्वराज में ना शिक्षा को लेकर के मौलिक बातें कही हैं। तो आप वहाँ से कंटेंट ले लोगे तो वो आपको पूछा जाएगा। और इससे पहले जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो है पूछा गया है प्रधान शिक्षक वाला में। गिजुभाई वेदका ने दिवा स्वप्न में शिक्षा में प्रयोग के बारे में उन्होंने क्या कहा। यानी आप देखो कितना रटने की क्या जरूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा, ज्योतिबा फुले ने क्या किया, जाकिर हुसैन का कॉन्सेप्ट, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, मतलब 3 6 एक साथ, यानी कम से कम इनके कॉन्सेप्ट अगर रट लोगे तो कहने का मतलब है कि यहाँ से 4 5 नंबर 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि ये इजी वे है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, सिलेबस देखो और उसके बाद जो है आराम से इसको आप कर सकते हो। देखिए ज्योतिबा फुले ने अब हंटर आयोग में 1882 को दिया गया एक बयान में उन्होंने असमानता को रेखांकित करते हुए कहा। जाकिर हुसैन हम लोग जानते हैं, हम लोग 12th में भी वो चैप्टर पढ़े हुए हैं जाकिर हुसैन के बारे में, तो उसमें भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति है शिक्षा क्या है इसको समझाने का प्रयास किया है। जॉन डीवी को तो हम लोग सब जानते हैं, शिक्षा और लोकतंत्र से जुड़े हुए मुद्दे को उन्होंने बताया कि जो समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करता है। मारिया मोंटेसरी ने ये मतलब बच्चे के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति उन्होंने दिया। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि प्री स्कूल प्री प्राइमरी की बात हम लोग करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे से रिलेटेड हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, सीखने में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भूमिका। तो कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये 7-8 स्टेटमेंट, 7-8 व्यक्ति जो दार्शनिक हुए हैं, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, ये सब जो इनके कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये किनके विचार हैं, ये स्टेटमेंट, ये कथन किनके विचार है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार हैं कि गिजुभाई वेदका के विचार है। तो मेरे ख्याल से ये इजी वे में आप इसको कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इकाई क्या है 3। इकाई 3 में आप देखोगे तो इकाई 3 में पाठचर्या और पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। अवधारणा क्या है, पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, बचपन को प्रभावित करने वाले जो कोई मनोसामाजिक कारक, बाल विकास, वृद्धि विकास, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ये सीटेट के सिलेबस में शुरू में ही हम लोग को पढ़ाया जाता है वृद्धि और विकास। तुम लोग पढ़े हो ना वृद्धि और विकास। बच्चों के शारीरिक और मनोज्ञात्मक विकास की समझ, क्रिएटिविटी, खेल से आशय, व्यक्तित्व विकास, बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास। कहने का मतलब है जॉन बॉल्बी का सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है, बस सिलेबस को कंसाइज करके अगर आप पढ़ोगे तो आप आराम से बना सकते हो। इकाई 4 में क्या है, सबसे पहले ECCE, ये इस बार जो केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनका रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ECEC का। अब ECEC क्या है, एक संतुलित और एक संतुलित संदर्भित ECC पाठचर्या की समझ के बारे में बताया जाएगा। मतलब एक सिलेबस है ECC, इसका अगर आपको PDF दे दिया जाएगा तो यहाँ से इकाई 4 पूरा क्लियर हो जाएगा। मात्र ये 10-12 पेज का अगर ये PDF आपको मिल जाएगा तो ये आपका ECC पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
अब मैंने उस सारे पीडीएफ को कंसाइज किया। मेरे ख्याल से अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने जो प्रीवियस नॉलेज को इसको रिमाइंड करने की ज़रूरत है। हम पढ़ें क्या है वहीं से पूछा जाएगा। ये अगर आप कहीं जाते हो पढ़ने के लिए और फिर जो है आप पढ़ोगे बीपीएससी, मेरे ख्याल से ये ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि आप सीटीएट क्वालिफाई हो, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, यानी विद्यालय में जो एक्टिविटी से रिलेटेड है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था से रिलेटेड है, समावेशी शिक्षा, कला समेकित शिक्षा, कक्षा शिक्षण की प्रकृति क्या होगी, मतलब उसका जो कक्षा का जो प्रकृति शिक्षण जो होगा उसका क्या प्रकृति होगी। बाल केंद्रित शिक्षा को पर ज़्यादा करके जोर दिया जाता है। विद्यालय में आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड सतत व्यापक मूल्यांकन, हम लोग इसको आकलन और मूल्यांकन तुम लोग पढ़ चुके हो, इसमें ये सीटेट के सिलेबस में खूब बहुत ज़्यादा है। इवैल्यूएशन को अपने लोग पढ़े हुए हैं। शिक्षक वृत्ति के विकास, विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था, प्रशासनिक, चूँकि हर एक विद्यालय में प्रशासनिक इकाई होती है, प्रशासनिक व्यवस्था होता है, उस चीज़ को अगर आप समझोगे, मेरे ख्याल से नियोजित शिक्षक जो है ये इकाई को बहुत ही बेखूबी से जानते होंगे और उसको इजी वे में कर लेंगे। हम ये भी पता होता है कि अब सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है, प्राइमरी वाले को कितने पढ़ाना है, 6 to 8 वाले को कितना पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है, सोमवार को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, मंगलवार को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, ये सारे चीज़ का चर्चा होता है। एक वर्ष में कितने घंटे पढ़ाएंगे, है ना। जो उच्च प्राइमरी वाले जो है शिक्षक हैं वो कितने घंटे पढ़ाएंगे, यही सब चर्चा होता है। इस बार केवीएस में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछ चुके हुए हैं। उसके बाद देखो इकाई 6 में क्या है कि निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्था। हम लोग जानते हैं कि कई संस्था है जो कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देती है। क्या देती है? ट्रेनिंग देती है। जैसे कि हम जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं वो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट मधेपुरा से, हम जो ट्रेनिंग लिए कहाँ से लिए हैं? डाइट मधेपुरा से ट्रेनिंग लिए हैं। इसके अलावा भी और ट्रेनिंग सेंटर है, संकुल संसाधन केंद्र है, प्रखंड संसाधन केंद्र है, प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय है, पीटीईसी है। जिससे पीटीईसी सुखासन सुने होंगे तुम लोग, सुखासन, तो उसमें पीटीईसी है। हमने जहाँ प्रशिक्षण किया वो है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट यानी मधेपुरा। तो कहने का मतलब है कि ये सब इसके बारे में तो जानना ही होगा ही, क्योंकि जहाँ से तुम प्रशिक्षण लिए हो तो वो तो जानो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो क्यों नहीं होगा। राज्य स्तरीय भी संस्था है, SCERT है, उसके बाद BEPC है, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड है, बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है। मतलब इससे रिलेटेड चीज़ पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई या यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, ये इससे रिलेटेड चीज़ पूछा जाएगा। इकाई 6 आपका ये इसी चीज़ में ख़त्म हो गया। उसके बाद इकाई 7 की बात करोगे, भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न, यानी ऐसे समाज जो हाशिए पे चल गया है। हम लोग स्कूल क्यों खोला जाता है? स्कूल जो प्राइमरी स्कूल कहा जाता है कि अब प्राइमरी स्कूल का जो दायरा हो वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। कितना? 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर वो तुम्हारा स्कूल आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाशिए पर जो समाज है, जो समाज के बच्चे जो है वो स्कूल में एंट्री नहीं ले पाते हैं, ऐसे समाज को क्या करना? विद्यालय में नामांकन कराना, है ना। अभी जो नेशनल NCF जो है, NCF 2005 और जो नया जो आया हुआ है, ठीक है, और गवर्नमेंट का खुद का है, देखो NCF 2005 और गवर्नमेंट का BSF जो है वो भी 2008 है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और बिहार गवर्नमेंट का अपना फ्रेमवर्क है 2008। उन दोनों को भी अपने लोग समझना पड़ेगा। भारतीय समाज में समावेशन अपवर्जन ये समझ गए। समावेशी शिक्षा इसको समझना है, जो मोटा मोटी सीटेट के सिलेबस है। जेंडर संवेदनशीलता और समानता, इस पे देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बुक में आ जाता है कि आपका जो DLED का बुक होगा उसमें समता समानता सामाजिक न्याय, शिक्षकों की अस्मिता, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब इकाई 8 की बात करेंगे। जो इकाई 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसमें जो है राष्ट्रीय पाठचर्या यानी NCF 2005 की चर्चा किया गया है। बिहार पाठचर्या 2008 की चर्चा किया गया। मैंने बोला ना, यानी बिहार, आप NCF पढ़ रहे हो, NCF 2005 ये राष्ट्रीय लेवल का हो गया। सीटेट का सिलेबस में 2005 है, और जो बिहार से रिलेटेड जैसे स्टेट पूछेगा या बिहार से वाला जो पूछेगा उसमें जो है बिहार पाठचर्या 2008 भी पूछा जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को समझना है। उसमें क्या है? विज्ञान,
पर्यावरण, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र की समझ। यानी कहने का मतलब है एनसीएफ 2005 और बिहार पाठचर्या 2008, एनसीएफ 2005 और बिहार पाठचर्या 2008 में विज्ञान को पढ़ाने का क्या तरीका है, पर्यावरण, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का क्या तरीका है, इससे रिलेटेड चीज़ अपने लोग उसमें जान पाएंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आईसीटी, सीखने की योजना, विद्यालय के अन्य कार्य, उससे चीज़ पूछा जाएगा। ये जो है ना, ये आईसीटी है। आईसीटी है, कहने का मतलब है कि अपने लोग जो है बहुत सारे विद्यालय में अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको टेक्नोलॉजी दे रही है। गवर्नमेंट आपको टेक्नोलॉजी दे रही है, बहुत सारा जो है कहीं पे प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं पे टीवी प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं पे एलसीडी प्रोवाइड किया जा रहा है, सपोज दैट, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा अगर दिया जा रहा है तो वहाँ से तो क्वेश्चन रियलाइज करे आएगा ही तो, या आखिर कौन कौन से सोर्स होनी चाहिए। अगर तुमको आप अगर कहीं विद्यालय में हो, आप अगर विद्यालय में शिक्षक हो, तो आपको जो है सारा चीज़ का पता होना चाहिए कि आईसीटी में क्या क्या होता है, ठीक है। ऑडियो वीडियो विजुअल क्या होता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग कैसे करेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करेंगे, बच्चों का चार्ट कैसे बनाएंगे, रिजल्ट चार्ट कैसे बनाएंगे। जो सरकार का डिमांड है कि इन चीज़ों की जानकारी शिक्षकों को अवश्य होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कि आप अगर सिलेबस को जान पाए हो कि हमको जीएस में क्या पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसको इजी वे में कर पाओगे। और सारी सब मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप जैसे कोई घटना चक्र है, अब डिटेल में आप पढ़ोगे तो जैसे घटना चक्र का बुक है भारतीय इतिहास, तो अगर आप मान के चलिए कि जो बीपीएससी होल्डर है, जो पहले से पढ़ रहा है, तो उनके लिए तो ईजी है कि चलो वो हिस्ट्री से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। लेकिन अभी जो टाइम कम है, मेरे ख्याल से कि आपका जो सचिव का जो बयान है उसके आधार पे अगर हम बात करें तो मई के लास्ट तक में आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसी नोटिफिकेशन में ये भी आ जाएगा कि सिलेबस क्या है। लेकिन सिलेबस की उन्होंने चर्चा कर दी कि सिलेबस जो होगा वो इसी पैटर्न पे होगा। इससे पहले जो प्रधान शिक्षक में कहा जा रहा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है कि जो परसेंटेज होगा, सिलेक्शन का परसेंटेज, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये आप मान के चलो कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पूरी की पूरी सीट भर ही जाएगी। मेरा जो अनुमान है उसमें 25 से 40% सीट वो भर सकता है, ज़्यादा वो सीट नहीं भरेगा, क्योंकि वो अगले इलेक्शन के लिए उनको रखेगा उस सीट को। इसी सीट में से कुछ चीज़ निकलेगा, वो अगले इलेक्शन के लिए आएगा। तो मतलब 2025 सितंबर में ना नया इलेक्शन है वो विधानसभा का, तो उसके लिए हो सकता है कुछ रहे। तो हमें उतना फोकस नहीं करना है, हमें बस फोकस इस बात पे करना है कि मेरे लिए जो सीट है वो कम है और उस पर फाइट ज़्यादा करना है। तो इसके लिए आप लोग जो है जो भी सिलेबस को देख करके, और मेरा मानना है क्या कि 8 क्लास तक के आप जो बुक होगा, 8 क्लास का जो बुक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पर्यावरण का हो, इन सब को अगर एक सरसरी निगाह से अगर आप देख लेते हो तो आसान हो जाएगा रिजल्ट निकाल पाना। और जो सरल गणित है या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है या कभी मैथमेटिक्स वगैरह सब, कोई जैसे आर.एस. अग्रवाल है, उसका अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बनाते हो तो मैथमेटिक्स भी ईजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स में खासकर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, इस तरह के चीज़ पे अभी फोकस करें। अभी मेरा मानना है कि उस चीज़ को ही फोकस करें, खास करके मैथमेटिक्स पे फोकस करें, और जो बुक जो होगा उसको पढ़ें। और आपका जो डीएलएड का जो है, अगर आप बीएड कर भी रहे हो, अगर सपोज दैट आप बीएड कर रहे हो, तो फिर भी आपको डीएलएड का ही बुक पढ़ना है, क्योंकि एलिमेंट्री में वो डीएलएड से ही वो सवाल लिया जाएगा, ना कि बीएड से सवाल लिया जाएगा, क्योंकि बीएड का लेवल ऊपर हो जाता है और डीएड से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप 1 to 5 पढ़ रहे हो। ठीक है, मेहनत करिए। और जो है मेरे ख्याल से कि हम आपको पीडीएफ दे पाएंगे, देखते हैं और कुछ वीडियो बनाते हैं।